जय हिंद। तो समझते हैं एनआईएस डीएलएड को लेकर बीपीएससी थर्ड में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आईए के तहत आज एक महत्वपूर्ण आर्डर जारी हुआ है। तो इस जो है कि आर्डर अभी अभी जो साइट पर अपलोड हुआ है बिल्कुल आसान भाषा में और हर एक जो है चीज़ें क्लियर पानी की तरह साफ मैं आप लोगों के समक्ष रखने वाला हूं और मैं पूरी आशा करता हूं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि इस ऑर्डर कॉपी जो जजमेंट के रूप में जारी हुई है इसका हर एक जो है कि बिंदुवार चीज़ें आपके समक्ष हो साक्ष्य के आधार पर। तो चलिए आज के जो है कि महत्वपूर्ण ऑर्डर का आगाज़ करते हैं और समझते हैं कि जो अभी सुनवाई जो है कि 20 दिसंबर 2024 को हुई है उसके संबंध में जो ट्रांसफ़र पिटीशन था जिसकी अगुवाई आदर्श कुमार श्रीवास्तव सर व पूरे भारत के सभी राज्यों से सहयोग राशि के तौर पे प्रदान किया जा रहा था। उसी क्रम में जो आईए फाइल हुई है उसी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के तरफ से बीपीएससी थर्ड फेज़ को लेकर जो है कि ऑर्डर पारित हुआ है या जारी हुआ है। इसी क्रम में इस ऑर्डर के माध्यम से हम ये भी समझेंगे कि केवल आवेदक यानी कि जो केवल जो है कि पेटिशनर है केवल उन्हीं को लाभ मिलेगा या फिर सभी को। और इसके साथ साथ आगे बिहार में जो भी शिक्षक भर्तियां आएंगी उसमें एनआईएस डीएलएड की स्थितियां क्या होंगी उसको भी समझेंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो अभी अभी ऑफिशियल आर्डर जो है कि साइट पर अपलोड हुआ है उस पर ले चलते हैं। फिर उसके एक-एक बिंदु से मैं आप लोगों के रूबरू कराऊँगा जहाँ से एनआईए से डीएलएड के संबंध में सारे ऑर्डर बिल्कुल पानी की तरह आप लोग के समक्ष क्लियर होंगे। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं आइटम नंबर 4 कोड नंबर 4 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉर्ड ऑफ जो है कि प्रोसीडिंग्स के अंतर्गत ट्रांसफर पिटीशन सिविल नंबर 1995/1997/2014। और इसी क्रम में यहाँ पे आप देख सकते हैं आदर्श कुमार श्रीवास्तव और वर्सेस में यदि बात की जाए तो द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। ये वहीं पे यदि यहाँ पे देख सकते हैं कि ओनली आईए नंबर, जी हाँ, जो है जो ऑर्डर पारित हुआ है आईए के संबंध में हुआ है। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि 292984/2024 इज लिस्टेड अंडर दिस आइटम, यानी कि इस मतलब जो टीपी था ट्रांसफर पिटीशन था उसके अंतर यह आइटम जो है कि संलग्न किया गया था और डेट 20/12/2024 को यहाँ पे हियरिंग के संबंध में जो है कि सभी जो है कि कोरम को कंप्लीट करते हुए यहाँ पे ऑर्डर पारित हुआ है। बाकी यहाँ पे आप 4 पेटिशनर देख सकते हैं, 4 रिस्पोंडेंट देख सकते हैं। यदि यहाँ पे गोपाल नारायणा है, मनदीप काला सर हैं और यहाँ पे आगे और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईए नंबर 292984 ऑफ 2024 के संबंध में ऑर्डर पारित हुआ है जो अपने आप में काफ़ी बड़ी जीत है। तो इसी क्रम में 3 पेज का यह ऑर्डर कॉपी है और इसे आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के जो है कि ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो है कि टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको एजुकेशन संबंधित सभी इन्फॉर्मेशन ससमय मिलती रहेंगी। तो चलिए आते हैं अपने मेन मुद्दे पे और समझते हैं। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो मोटे मोटे तौर पे 1 से लेकर 3 4 फिर 4 5 6 यानी कि 3 पेज का जो है कि ऑर्डर कॉपी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और इसमें 1 से लेकर 6 बिंदु मेंशन किए गए हैं। तो चलिए इसको और आसान भाषा में समझते हैं कि यह 6 बिंदु के अंतर्गत क्या-क्या कहा गया है। तो देखिए यहाँ पे यदि पहले बिंदु की बात की जाए या फिर आईए संख्या की बात की जाए तो 292984/2024 और इसी के संबंध में पहले बिंदु में कहा जा रहा है कि या आवेदक या आवेदकाओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल शंकर नारायण का पक्ष सुना गया। पहली बात। वहीं आगे कहा जा रहा है कि वकील ने कहा कि आवेदक वे हैं जिन्होंने 18 महीने की अवधि का डीएलएड प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स प्राप्त किया है। वहीं आगे चलते हैं तो आगे के बिंदु में कहा जा रहा था कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईएस से ओपन डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल मोड के माध्यम से चूंकि बिहार लोक सेवा आयोग ने प्राथमिक विद्यालय शिक्षक कक्षा 1 से 8 की भर्ती के लिए 7/2/2024 को एक विज्ञापन जारी किया था। इसलिए आवेदक काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना चाहते थे जो 23/12/2024 से शुरू होनी है। यह प्रस्तुत किया गया है कि लगभग 36,000 उम्मीदवार मैदान में हैं और वर्तमान आवेदक लगभग 215 उम्मीदवारों की ओर से किया गया है, यानी कि जो आईए फाइल किया गया था उसमें यदि आवेदक की बात की जाए तो 215 लोग थे। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जो है कि समक्ष रखा गया है। यहाँ पे कुछ चीज़ें आप समझिए। देखिए पेटिशन की यदि बात की जाए तो पेटिशन जितने ज़्यादा संख्या में होती है सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि नहीं समस्या बहुत बड़ी है। तो जितने भी पेटिशनर होते हैं अधिकतर जो है कि तौर पर यही होता है कि उनके मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर पारित करता है। तो यहाँ पे 215 जो है आवेदक थे उन्हीं के संबंध में जो है कि कहा जा रहा है।
आगे के बिंदु में कहा जा रहा था कि सुश्री मनीषा टी करिया विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता एनसीटी की ओर से तथा श्री अरुण कुमार विद्वान अधिवक्ता एनआईएस की ओर से उपस्थित हुए। वे दोनों ही आवेदकों का समर्थन कर रहे हैं। सुश्री करिया ने यह भी कहा कि एनआईएस द्वारा प्रदान किया गया ओपन डिस्टेंस लर्निंग डिप्लोमा एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त है। वहीं आगे चलते हैं। अन्य बिंदु में कहा गया था कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10/12/2024, जी हाँ, एक बेहतरीन दिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनआईएस डीएलएड को एक बार फिर से वैलिड किया, तो इस जो है कि ऐतिहासिक डेट को शायद ही कोई भूल पाए। तो इसी क्रम में यहाँ पे उस डेट के जजमेंट और समीक्षा याचिका पर पारित स्पष्टीकरण आदेश निम्नानुसार है। यानी कि जो अभी 10 जो है कि दिसंबर 2024 को आदेश पारित हुआ था, उसको उस ऑर्डर उस जजमेंट को भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसमें कहा गया है कि हालांकि किसी भी भ्रम से बचने के लिए हम फिर से स्पष्ट करते हैं कि ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रदान 18 महीने का डिप्लोमा जो 10/8/2017 तक रोजगार में थे और जिन्होंने 18 महीने का डिप्लोमा कोर्स पूरा कर लिया है, उन्हें अन्य संस्थानों में आवेदन करने या पदोन्नति के लिए वैध डिप्लोमा धारक माना जाएगा। उसी क्रम में आगे चलते हैं, तो आगे कहा जा रहा था कि यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह स्पष्टीकरण समीक्षाधीन निर्णय की घोषणा की तारीख से प्रभावित होगा। और बिंदु नंबर पे 5 में कहा गया था कि 2024 यानी कि 2024 के आईए नंबर 292984 में नोटिस जारी करे, 4 सप्ताह में वापस करना होगा। जी हाँ, यहाँ पे यानी कि ये जो संबंधित आयोग है उसको जवाब देना होगा कि काउंसलिंग प्रक्रिया में क्या आगे करना है। इसी के साथ-साथ लास्ट बिंदु में कहा जा रहा था कि इस बीच हम बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जा रही काउंसलिंग प्रक्रिया में आवेदकों को भाग लेने की अनुमति देना उचित समझते हैं। यानी कि जितने भी आवेदक हैं, वे काउंसलिंग प्रक्रिया में वे भाग लेंगे, यानी कि उन्हें अनुमति प्रदान की जाएगी। और आगे कहा जा रहा था कि जहाँ तक आवेदकों का सवाल है, काउंसलिंग प्रक्रिया को गोपनीयता रखा जाएगा। इसे इस आवेदन में पारित किए जाने वाले अगले आदेशों के अधीन रखा गया है, यानी कि अगला जो आदेश है वह भी आएगा। इसके साथ-साथ इस बीच बिहार लोक सेवा आयोग को यह काउंसलिंग प्रक्रिया में आवेदकों को भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई है, यानी कि जितने भी पेटिशनर थे। इसी क्रम में जो 215 के यहाँ पे देखिए 215 उम्मीदवारों की ओर से किया गया था, जो है कि बात कही गई है। इसके साथ-साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो है कि यदि प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की बात की जाए तो क्लास 1 से लेकर यहाँ पे 8वीं तक की बात की गई है, क्योंकि प्राथमिक हम सभी लोगों को पता है कि 1 से 8वीं तक की क्लास को कहा जाता है। तो यहाँ पे 1 से 8वीं तक की बात की गई है। हालाँकि यदि बीपीएससी थर्ड की बात की जाए तो हम सभी को पता है कि एनआईए से डीएलएड को बाहर रखा गया था। इसी क्रम में जो कि यहाँ पे आवेदक जो स्पेशली पेटिशनर गए थे आईए के माध्यम से, उनके पक्ष में यह फैसला आया है। तो यह भी एक बड़ी जीत के रूप में हम देख सकते हैं। बाकी 3 पेज का जो है कि ऑफ़िशियल जो ऑर्डर है वो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके टीचर प्लानिंग पॉइंट का वहाँ से डाउनलोड करके आप भी चीज़ों को इत्मीनान से पढ़ के, समझ के और चीज़ों को जो है कि बिल्कुल और ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं पूरी आशा करता हूँ कि आप बिंदु 1 से लेकर बिंदु 6 तक की चीज़ों को समझे होंगे। और इसमें आप देख सकते हैं कि यदि एक जो ये बात थी कि काउंसलिंग प्रक्रिया पे स्टे की जो बात थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑर्डर में कहीं भी स्टे की बात नहीं करते हुए, बल्कि जितने भी आवेदक हैं, जितने भी पेटिशनर थे, उनको काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित करने की बात की गई यहाँ पे की गई है। तो ये भी एक बड़ी जीत के रूप में हम समझ सकते हैं कि एनआईए से डीएलएड की एक बड़ी जीत हुई है, जो कि जो है कि 10 दिसंबर 2024 का जजमेंट अब धीरे-धीरे हर एक मामलों में, हर एक जगह पे प्रभावी होगा। चाहे वह बीपीएससी 0.3 की बात की जाए, केवीएस की बात की जाए, अन्य जहाँ भी मैटर थे एनआईए से डीएलएड को लेकर, हर एक जगह अब यह जजमेंट अपनी छाप छोड़ेगा और एनआईए से डीएलएड जो है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं वो काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे। और यहाँ पे अंतरिम आदेश की भी बात की गई है। इसके साथ-साथ कोर्ट के ऑर्डर की तरफ से भी यह कहा गया है कि जो है कि गोपनीयता को रखते हुए काउंसलिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, यानी कि जारी रखा जाए। तो ऐसे में ये रहा ऑर्डर का जो है कि 1 से लेकर 6 बिंदु का। मैंने पूरा प्रयास किया कि चीज़ों को बिल्कुल जो है कि क्लियरिटी के साथ आप लोगों के समक्ष रखूँ, और आई होप आप चीज़ों को अच्छे वे में लिए भी होंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाकी इस ऑर्डर के संबंध में और जैसे ही स्थितियाँ जो है कि इसके रिलेटेड और जो जानकारियाँ होंगी, मैं लगातार आप लोगों के साथ टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बना रहूँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।